हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है वो है काली मिर्च को लेकर। काली मिर्च और हरी मिर्च, इससे ना आज हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा काम का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, जिससे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, उसी को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 4 हरी मिर्च और करीबन 20 से 25 काली मिर्च। ठीक है, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़रूरत कम है तो आप कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसमें 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही साथ 20-25 करीबन काली मिर्च का इस्तेमाल। काली मिर्च को आप खल्लड़ की मदद से थोड़ा सा कूट लीजिए, जितना बारीक हो सकता है, और उसके बाद आप इन्हें भी इसी में डाल दीजिए। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें करीबन 1 लीटर के करीब डाल दीजिए पानी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसको मैं पानी को इसमें डाल दूंगी। इसे डालने के बाद आप क्या कीजिए, इसे रख दीजिए गैस पर और इसे अच्छे से उबाल आने दीजिए, करीबन 2 से 3 उबाल आने दीजिए। और उसके बाद आप इसे कर लीजिए ठंडा। तब तक हम इसके लिए और क्या चीज़ें चाहिए उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है और इस प्याज को छील कर और बारीक वाला जो ग्रेटर होता है उससे कद्दूकस कर लेंगे। और प्याज को ना 2 ट्रिक बताऊंगी मैं इसमें प्याज के साथ साथ। तो हमने प्याज को पहले छील लिया है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसे कट नहीं किया है, क्योंकि जब हम ग्रेटर से ग्रेट करते हैं ना, और अगर हम पूरी प्याज को ऊपर नीचे से अलग कर दें तो हमें ग्रेटर से ग्रेट करने में बहुत परेशानी होती है। और जब आप उसका ऊपर वाला पार्ट रहने देंगे ना तो आप देखेंगे आपकी जो प्याज है ना बहुत ही ईजिली जो क्रश हो जाती है, और मतलब हमारा जो प्याज वेस्ट होती है, जगह जगह से निकल निकल के भागती है, वो चीज़ नहीं होती है और आप बहुत ईजिली उसे पकड़कर अच्छे से घिस सकते हैं। तो ये तो हो गई प्याज की मतलब घिसने का बहुत ही आसान तरीका। अच्छा, हमने जो सॉल्यूशन गर्म करने के लिए रखा है उसका इस्तेमाल हम करेंगे ठंडा कर कर। लेकिन जो ये प्याज है ना इसका इस्तेमाल हमें ठंडा ही करना है, इसको हमें पकाना नहीं है, इसको हमें कच्चा ही लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम प्याज को अगर पका लेते हैं तो उसकी जो खुशबू है ना वो बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन अगर हम इसका कच्चे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और दिन ब दिन इसकी स्मेल जो है वो बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं हमारे घरों में तो लोग पहले कहते थे, बड़े बूढ़े दादी अम्मा नानी, कि प्याज टांग दो या फिर कच्ची प्याज रख दो वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये मैं कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ इसको अपने घर से छिपकलियों को भगाने के लिए। क्योंकि ये बरसात के टाइम में ना छिपकली इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी किसी के घर में कि हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, न खाना पीना कुछ भी नहीं। इतनी ज़्यादा ज़मीन पर छिपकलियाँ घूमती हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं और डर तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ उनसे घिन भी आती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अजीब तरीके की होती हैं कि उनको देख कर ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो सलूशन है वो ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें भर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी पानी वाली बॉटल ले लीजिए और उसमें आप इस सोल्यूशन को भर लीजिए। अच्छा, नॉर्मली इस तरह भरने से ना आधा सोल्यूशन बाहर फैल जाता है और आधा इसके अंदर जाता है। तो मैंने जो पहले से अपना ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे हम इसको भरने के लिए। तो चलिए इसमें हम पूरा सोल्यूशन अपना भर कर रख लेते हैं। सोल्यूशन को भरने के बाद ना अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल का पुराना इस तरीके का कैप पड़ा हुआ है, जैसे कॉलिन वगैरह होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, इसमें डिटॉल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो डिटॉल होती है ना वो हमारे कीड़े मकोड़े हों या मच्छर मक्खी हों या छिपकली हों, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस सॉल्यूशन से होता क्या है, क्यों छिपकली नहीं आती हैं, मेन रीज़न ये है कि इनकी स्किन पे ना इन चीज़ों से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उस जगह पर दोबारा कभी नहीं आती। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर छिपकलियों का ज़्यादा आना जाना है या फिर कीड़े मकोड़े खाने लाइट के पास आती हैं, पर्दों के पास आती हैं, तो वहाँ पर आप इस स्प्रे को ना अच्छे से स्प्रे कर दीजिए स्प्रे बॉटल की मदद से। पर्दे हो गए, दरवाजे हो गए, दरवाजे के पीछे हो गए, सब जगह कर दीजिए जहाँ भी आपको लगता है। तो जब भी आप इस तरह से स्प्रे करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहेगा, साथ ही साथ छिपकली भी नहीं रहेंगी। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है छिपकलियों से या फिर कीड़े मकोड़ों से। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है माचिस को लेकर। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम माचिस का टिक्का हम मंगा तो लेते हैं लेकिन इसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 माचिस निकालती हूँ एक बार में, और बाकी ये जो 2 माचिस बची हैं इनको अच्छे से पॉलीथिन में एयर टाइट करके बंद करके ना अपने जो राशन वाले चावल वगैरह होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, दाल चावल, उनमें डाल देते हैं, जिससे कि ये सीलती नहीं है।
और जो ये हमें इस्तेमाल करनी है इनको हम पूरा निकाल लेंगे। और जो ये मसाले वाला पार्ट है ना, इसको मसाले वाले चारों पार्ट हम कट कर लेंगे, एक नहीं चारों पार्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं चारों को कट कर लूँगी क्योंकि इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जितना हम माचिस को जलाएंगे उतना ही इस मसाले वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली बरसात के टाइम में इस टिप को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि माचिस ज़रा सी देर में सील जाती है, रखे रखे ही सील जाती है। तो उस टाइम पर आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये चारों इकट्ठे कर लिए हैं, और अब इनको इकट्ठे करने के बाद आप ले लीजिए 2 साइडेड टेप, और 2 साइडेड टेप को लंबा लंबा खोलते जाइए और इन पे लंबा लंबा इसको चिपका दीजिए। 2 साइडेड टेप आप इस तरीके से गोल गोल करके लंबी लंबी पूरी खोल लीजिए। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं ना तो चारों भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 लगा रही हूँ, 3 काफ़ी रहते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसको चिपकाने के बाद क्या करेंगे, इस टेप को हम कर देंगे कट, और टेप को कट करने के बाद में ये जो हमारा 2 साइडेड टेप लगाया है ना, इसे अच्छे से दबाकर और इसको ले लेंगे हम कोई भी कांच की छोटी सी शीशी, कांच की शीशी लीजिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और शीशी के इस तरह बाहर वाले पोर्शन पर इसे चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 का इस्तेमाल किया, बॉटल पे 4 आ जाते हैं लेकिन 3 काफ़ी रहते हैं। और उसके बाद जो भी तीलियाँ आप इसके अंदर डाल दीजिए, और इस तरह से आपकी माचिस ना बिल्कुल भी नहीं सीलेगी, क्योंकि जो कांच की शीशी होती है ना, इसके अंदर चीज़ें सीलती नहीं है। कॉफ़ी हमारी इसमें आती है, बिल्कुल नहीं सीलती है। तो इस तरीके से जब भी आपको माचिस का इस्तेमाल करना हो, एक तीली निकालिए और ढक्कन को बंद कर दीजिए और अपनी माचिस का इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी बॉटल्स की 2 कैप को लेकर। यहाँ पर 2 कैप ली हैं मैंने, बड़ी वाली जो बॉटल की होती हैं, और इस तरह से हम इसका अंदर वाला पार्ट कट कर देंगे। कट करने के बाद में आप ले लीजिए सीज़र, सीज़र की मदद से इसमें से बीच में से कट लगाकर थोड़ा सा पार्ट इसका अलग कर दीजिए, कुछ इस तरह से। अलग करने के बाद आप क्या कीजिए, ग्लू ले लीजिए, जो ग्लू गन होती है ना वो ले लीजिए, या फेविक्विक ले सकते हैं। अगर आपके पास फेविक्विक है तो आप फेविक्विक ले लीजिए, ग्लू गन है तो ग्लू गन ले लीजिए। और उसके बाद ना इस ढक्कन के अंदर थोड़ा ज़्यादा सी क्वांटिटी में ग्लू डाल दीजिए। ढक्कन में ग्लू डालने के बाद में आपने जो कट किया है पार्ट, इसको इसके अंदर लगा दीजिए। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर, कैसे और किस लिए करेंगे, चलिए वो भी बता देते हैं। तो इसकी ढक्कन के ना बैक साइड पर भी थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद में ये जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, इनमें हमारे इस तरह के 4 स्विच लगे होते हैं। अब इन्हें हम लगा तो लेते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना, इसको अलग दूसरी हमें चीज़ लगानी है, तो उस टाइम पर हम क्या करें, जिससे कि ये हमारे स्विच को हम कहाँ फेंकें, तो वहाँ पर इसे टांगने के लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर लगा लीजिए। अगर आपके घर में ज़्यादा हैं इस तरह के स्विच जिन्हें आप अलग अलग पड़े रहते हैं, ज़मीन पर लटके रहते हैं, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो आप इसमें छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में स्विच ज़्यादा हैं तो आप इनको एक आध 2 ऑर्गेनाइज़र और बनाकर इसी तरीके से स्विच बोर्ड पर लगा दीजिए, जिससे जो आपकी केबल्स हैं ना, ये ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि गिर कर मुड़ कर टूट जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की फोम शीट को लेकर, थर्माकोल की हो या फिर जो फोम होती है सॉफ्ट वाली वो वाली हो, कोई भी हो, आप दोनों चीज़ इसमें चल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कट किया है, इसके 4 टुकड़े हम कट करेंगे। जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतने टुकड़े इसके कट कर सकते हैं, थोड़ा सा मीडियम साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसके 4 टुकड़े कट कर लिए हैं। और इन टुकड़ों का हम इस्तेमाल किस लिए करेंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा आपने के घर में इस तरह की जो क्रॉकरी होती है ना, जब ये क्रॉकरी हम इसको रखते हैं, उठाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करती है, तो टूटने का भी डर रहता है। तो उसके बीच में आप इस तरीके से फोम शीट रख देंगे ना, तो इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, और इनके जो अंदर स्क्रैच वगैरह आने का डर रहता है वो भी नहीं रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी स्विच बोर्ड को लेकर। स्विच बोर्ड जब गंदे हो जाते हैं ना, तो इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैं आज आपको ना शैम्पू से इसको साफ़ करना है, बहुत ही ईजी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपका कितना भी गंदा चिपचिपा स्विच बोर्ड हो ना, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए आप ले लीजिए कॉटन, और कॉटन पे हल्का सा पानी लगा लीजिए। हल्का सा पानी लगाना, बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं। और उसी पर आप बस हाथों को मतलब गीला करके उस पर टच करना, थोड़ा सा डाल लीजिए शैम्पू, बस। अब इस शैम्पू को इसको कॉटन पे ही अच्छे से फैला लीजिए। फैलाने के बाद ना बस आपको इस कॉटन की मदद से ही अपने स्विच बोर्ड को पूरा रगड़ देना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, करंट आने का बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो आप बस इसे हल्के हाथों से जब रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका कितना भी गंदा स्विच बोर्ड हो, क्योंकि स्पेशली किचन वगैरह के एरिया के जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, या फिर जहाँ पर बच्चों का हाथ लगा रहता है, ज़्यादा रहता है टच में, वो जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो उस टाइम पर आप इस टिप से अपने स्विच बोर्ड जब साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि शैम्पू जो होता है ना, वो कितनी भी ज़िद्दी चिकनाई हो सबको साफ़ कर देता है। तो देख सकते हैं कॉटन में कितनी ज़्यादा गंदगी लग गई है, और हमारा जो बोर्ड भी है वो भी तकरीबन पूरा साफ़ हो गया है। तो है ना कमाल की टिप। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो।
तो देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड कितना बढ़िया तरीके से चमक उठा है। तो इस तरह से आपके कितने भी गंदे स्विच बोर्ड हों तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई डर नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने कॉटन को गीला नहीं किया है, बस हल्का सा पानी टच किया। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।